कल हमारे एक दोस्त राजेश का जन्मदिन था। उस जन्मदिन पे उसने अपने सारे दोस्तों को इनवाइट किया था। मैं भी गया था, कई लोग गए थे। बट उसमें हमारा एक लंगोटिया यार नहीं आ पाया। उसका नाम था छोटे लाल। छोटे लाल से जब हमने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब होने के कारण उसे छुट्टी नहीं मिली और इसी वजह से वो बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर पाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राज हिडन ट्रूथ। आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर जॉब यानी नौकरी की और स्टार्टअप के बारे में। क्या बेटर होता है, एक स्टार्टअप या फिर नौकरी? सबसे पहले बात करते हैं नौकरी की। हमारे समाज में 3 वर्ग होते हैं, एक उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके पास पैसा होता है, टैलेंट होता है, आइडियाज़ होते हैं, इसलिए वो लोग अपना काम बिजनेस ज़्यादा करते हैं। रही मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की बात, तो ज़्यादातर नौकरी पेशा वाले लोग वही होते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की होती। मैं एक सिक्योरिटी कंपनी में ट्रेनिंग ऑफिसर की पोस्ट पर भी काम कर चुका हूँ और इस दौरान जो भी लोग मेरी ट्रेनिंग के अंतर्गत आते थे, मैं उनसे ये चीज़ पूछता था कि पहले आपने क्या काम किया है। तो उसमें से कुछ लोग बताते थे कि सर हम पहले अपना धंधा स्टार्ट किए थे बट वो नहीं चल पाया, डूब गया। और जब मैं उनसे पूछता था कि भाई ऐसी क्या वजह रही, क्या मजबूरी रही जो आपका पैसा डूब गया, आपका धंधा नहीं चला, तो उनका जवाब गोल मटोल होता था। तो मैं समझ जाता था कि दिक्कत कहाँ है, गड़बड़ कहाँ है, गलती कहाँ है। एक्चुअल में होता यह है कि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग कहीं से भी लोन उठाकर या रिश्तेदारों से पैसा लेकर या कहीं से भी पैसा जमा पूंजी करके पूरी ज़िंदगी भर की कमाई एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जिस चीज़ का उन्हें अनुभव यानी एक्सपीरियंस नहीं होता और यहीं वो मात खा जाते हैं। तो ऐसी गड़बड़ आपको नहीं करनी है। दूसरी बात, हम लोग शर्म करते हैं और डरते हैं। हमारे देश में आप देखोगे गुजराती लोग और पंजाबी लोग, सरदार, कभी भी आपको नौकरी करते हुए नहीं मिलेंगे। हमारी गली में ही आता है, सरदार है, उम्र उनकी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन साइकिल पे वो चाबी बनाने का काम करते हैं। उनको देख के ये पता चलता है कि भाई उनकी थिंकिंग क्या है, उनके विचार क्या है। मारवाड़ी लोग, बनिया लोग, गुजराती लोग देख लो आप, हमारे आती है यहाँ पे, वो कपड़े लेती है और बर्तन देती है, छोटा ही सही, बट उनका अपना काम है। इसमें फ़ायदे क्या हैं? पहली बात, पॉइंट नंबर 1 ये है कि नौकरी में आपको स्वतंत्रता यानी आज़ादी नहीं मिलती है। सर छुट्टी दे दो, सर छुट्टी दे दो, नहीं मिलेगी, काम बहुत ज़्यादा है, ये है वो नहीं। पॉइंट नंबर 2, काम आप चाहे इतना करो चाहे इतना करो, सैलरी आपको उतनी ही मिलेगी जितनी फिक्स है। पॉइंट नंबर 3, टेंशन, सिरदर्दी, ये काम समय पे नहीं होगा, आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, नाइट लगानी पड़ेगी। अरे परिवार को समय नहीं दे पाएंगे तो फिर कैसे चलेगा भाई? इसीलिए कुछ लोग अपना काम स्टार्ट करने की योजना बनाते हैं। एक ने मुझे बताया था कि सर मैंने रेस्टोरेंट खोला था, नहीं चला। मैंने कहा क्यों नहीं चला? सर पता नहीं। ज़रा सोच के देखो, जहाँ पहले से ही 5-6 रेस्टोरेंट हों वहाँ पर आप एक और रेस्टोरेंट खोल दो, क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। दूसरी बात, जहाँ फैक्ट्री एरिया है, आपके हिसाब से वहाँ पे क्या चलना चाहिए? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना प्लीज़। जहाँ पर फैक्ट्री एरिया है वहाँ पर अगर आप चूड़ी की दुकान खोल लो, क्या वो चलेगी? वहाँ पे क्या चलेगा? वहाँ पे चलेगी चाय की दुकान, वहाँ पे चलेगा ढाबा, ठीक है। लेकिन आप लोग हमेशा उल्टा चलते हैं और यहीं आप मार खा जाते हैं। आपको ये काम नहीं करना है। हम सोचते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमारा कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार देख लेगा तो क्या बोलेगा। ये शर्म आपको छोड़नी है। आप मुझे ईमानदारी से बताना, आपकी सैलरी कितनी है? मुझे कमेंट करके बताना प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा 12,000, 15,000, 18,000, 20,000 होगी, 20,000 तो नहीं होगी, क्योंकि निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग में वही लोग आते हैं। मंदी का दौर चल रहा है, नौकरियों से निकाला जा रहा है। आपको पता ही होगा, अगर आप न्यूज़ देखते हैं कि रिलायंस वालों ने निकाल दिया, इन्होंने निकाल दिया, ठीक है।
ऐसा क्यों? क्योंकि अब उनकी जगह पे मशीनें आ रही हैं। मशीनों को क्यों लगाया जाता है? मान लीजिए कि जहाँ जिस कंपनी में अगर 1000 कर्मचारी काम कर रहे हैं और हर एक की सैलरी 10,000 है, मिनिमम मान के चलिए 10,000 है, तो 1000 कर्मचारी पे कितनी सारी सैलरी देनी पड़ रही है। लेकिन अगर उनकी जगह पे मशीनों को लगा दिया जाए तो फ़ायदा क्या है? बहुत फ़ायदा है। मशीनों को सैलरी नहीं देनी पड़ती, मशीनें कभी सोती नहीं हैं, मशीनें कभी गलती नहीं करती हैं, और मशीनें टाइम पे काम करके देती हैं, और मशीनें कभी भी हड़ताल पे नहीं जाती हैं, स्ट्राइक पे नहीं जाती हैं। तो फ़ायदा किसमें? तो ये मशीनी युग चल रहा है। तो ऐसे में आपको अपना काम स्टार्ट करने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। मेरी बातों को आप समझो पहले। कुछ लोग जोश में आके होश गंवा देते हैं, लाख रुपए लगा दिया, डूब गया, और फिर हाय हाय। नहीं, इसे कहते हैं ज्ञान की कमी, एक्सपीरियंस की कमी। हमेशा निवेश ऐसी जगह करो जहाँ पर आपको कम पैसा लगाना पड़े और नुकसान की संभावना बहुत कम हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हमारी और आपकी गली में सब्जी वाला घूमता है, फल फ्रूट वाला घूमता है। आपके हिसाब से वो पर डे का कितना कमाता है? मुझे बताइए। पर मेरे हिसाब से वो 1000-1200 पर डे का कमा के ले जाता है। आप कितना कमाते हैं? 500-600 रुपये पर डे का कमाते हैं। वो सब्जी वाला अपनी मर्जी का मालिक है, उसका दिल करेगा तो आएगा, नहीं दिल करेगा तो छुट्टी करेगा, अपने घर पे रहेगा। उसे किसी को जवाब देने की कोई जवाबदेही नहीं है। बट आपको अगर छुट्टी करनी है तो अपने बॉस के कदमों में नाक रगड़नी पड़ेगी, और उसके बावजूद भी आपको छुट्टी मिलेगी या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं। तो ऐसा क्या करें जिसमें कि हमारे लॉस के चांसेस कम हों और बेनिफिट के चांसेस ज़्यादा हों। कम मार्जिन में ज़्यादा फायदे वाला आप बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैंने पहले कहा था आपको कि आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी अगर पैसा कमाना है। आज की जो यूथ यंग जनरेशन है फास्ट फूड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, आप जानते ही होंगे। कई पीजी वगैरह में लड़के लड़कियां रहते हैं जिनको पहली बात तो ना तो खाना बनाना आता है, ढाबे से वो ले नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे बहुत महंगा पड़ता है, तो वो फास्ट फूड खाते हैं, चाउमीन, मोमोज, ये पता ही होगा, फ्रेंच फ्राइज वगैरह। अगर आप मोमोज़ की एक रेडी खोल लो, रेडी भी मैं ज़्यादा बड़ा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटी सी टेबल होती है, मोमोज बने बनाए आते हैं, चटनी बनी बनाई आती है। सिर्फ आपको एक छोटा सा सिलेंडर लेना है और बर्तन लेना है जिसमें मोमोज को रख सको। कहीं पर भी टेबल लगाया, मोमोज डाले, गैस चलाई, स्टीम करना शुरू। रेट आपको पता ही होगा, 20 के हाफ, 30 के हाफ। और आजकल की यंग जनरेशन टूट के पड़ती है। बस आपको जगह चूज़ करनी है, जैसे कि कॉलेज हो गया, पीजी हो गया, कोई अच्छा भरा हुआ मार्केट हो गया। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या पता है इस काम में? आपको पूरा दिन कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आप जानते हो इस बात को कि मोमोज हमेशा शाम को ही मिलते हैं। क्या दिन में मिलते हैं? नहीं मिलते। आपको मोमोज लेने हैं, शाम के 5 या 6 बजे मोमोज लगाने हैं, और रात के 10 बजे तक आपके मोमोज बिक जाएंगे, और आप 500-600 रुपये अपनी जेब में रख के या उससे ज़्यादा घर। ना कमेटी वाले को पैसा देना है, ना पुलिस वाले को पैसा देना है, अपना धंधा, कोई टेंशन नहीं, कोई सिरदर्दी नहीं। आप चाउमीन की रेट कई लोग लगाते हैं, तो मैं आज आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ। अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ क्योंकि मैं भी आपके ही तबके का हूँ। एक छोटा सा स्टार्टअप आप कर सकते हो। कैसे? आपको बस कुछ चीज़ें लेनी है जो हर जगह मिल सकती है, कहीं भी मिल सकती है, मार्केट में, यहाँ तक कि आपके घर में भी हो सकती है। कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। अंकुरित चने तो आप जानते होंगे, जिसमें थोड़ा सा अंकुर निकला रहता है। अंकुरित चने हो गए, अंकुरित दाल हो गई, अंकुरित मेथी हो गई, 2-3 बादाम भीगे हुए, सोयाबीन, थोड़ा सा काला नमक, आधा कटा हुआ नींबू, इन सबको मिक्स करके एक छोटी सी पन्नी में, थैली में डाल के आप किसी भी शहर में जितने भी जिम हैं उनके जिम इंस्ट्रक्टर के पास जाके आप उनको दे सकते हो कि भैया ये मेरी तरफ से फ्री गिफ्ट है, आप रख लो, और ये कुछ 10-15 थैलियाँ हैं, ये आप रख लो, अगर बिक जाएंगी तो मुझे पैसे दे देना, तो कोई बात नहीं। ये तरीका है स्टार्ट करने का, क्योंकि पहले आपको ग्राहक को अपने भरोसे में लेना पड़ता है। और इस
इसमें टोटल खर्चा ज़्यादा आता भी नहीं है आपको। मैं ज़्यादा बता दूँ, 300-400 रुपये आपको पड़ेंगे। अगर आप 20 रुपये की पर पुड़िया बेचते हो तो आप आराम से 20-25 पुड़िया आप दे सकते हो, या फिर उससे ज़्यादा भी। दूसरा कस्टमर आपको कहाँ मिलेगा? पार्क में। पार्क में लोग सुबह सुबह सैर करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, योगा करने जाते हैं, कसरत करने जाते हैं। वहाँ पे आप बाहर खड़े होकर उनको ये चीज़ें दोगे, उनको बेनिफिट्स बता के कि सर ये चीज़ ज़्यादा महंगी नहीं है, 20-30 रुपये की है और हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, कि आप ले लीजिए, मैं घर पे ही बनाता हूँ। वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी कस्टमर तैयार हो सकते हैं। तीसरा कस्टमर आपको मिलेंगे अस्पताल। अस्पताल के बाहर पेशेंट के जो रिश्तेदार मिलने आते हैं, उनको अगर आप अपने भरोसे में लेते हैं कि सर ये काफ़ी हेल्दी चीज़ें आप उनको खिलाइए, वहाँ पर भी आपके काफ़ी कस्टमर तैयार हो सकते हैं। इसके अलावा वहाँ जो केमिस्ट वाले हैं, दुकानदार हैं, जो रिक्शे वाले हैं, वो भी लेंगे, क्योंकि कुछ गलत चीज़ नहीं है, बहुत हेल्दी चीज़ आप बेच रहे हो और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आजकल महसूस होती है लोगों को। सेल बहुत अच्छी होगी और ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ें कहीं मिलेंगी नहीं। इस चीज़ को कतई भी आप हल्के में ना लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये एक छोटा सा स्टार्टअप बताया मैंने, बस आप शर्म छोड़ दीजिए, इसमें बहुत फ़ायदा है। दूसरा, आपने देखा होगा एक वर्ड है मट्ठी, आप खाते भी होंगे चाय के साथ। अगर आप किसी दुकान से लेते हैं मट्ठी का पैकेट, तो 200 ग्राम पैकेट 50 रुपये में आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप दुकान से मैदा खरीदते हैं तो 45-50 रुपये में आपको 1 किलो मैदा मिलेगा। 1 किलो मैदा 50 रुपये, यहाँ पे 50 रुपये की 200 ग्राम मट्ठी, फ़र्क आपको पता चल रहा होगा शायद। चीज़ को अगर आप घर पे बनाएं तो उससे आप कितना फ़ायदा कमा सकते हैं। एक स्टार्टअप तैयार हो सकता है आपका, और लेकिन अगर आप उसको घर पे बनाते हैं तो बहुत फ़ायदा ले सकते हैं आप। आपको करना कुछ नहीं है, बस स्वाद के अनुसार आपको नमक डालना है, अजवाइन डालनी है और मैदा लेना है। आप किसी अपनी माताओं से, बहनों से ही बनवा सकते हैं। और अगर आप इस चीज़ को किसी भी हलवाई की दुकान पे या किसी मिठाई की दुकान पे बेचते हैं कि भैया ये रख लो, अगर बिकता है तो मुझे पैसे देना, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। उदाहरण के तौर पे, जो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया, माँ बाप ज़बरदस्ती उसे स्कूल भेजते हैं और टीचर उसे अपने पास बैठने के लिए उसे कभी टॉफ़ी कभी कुछ देती है खाने के लिए, तो उसका एक इम्प्रेशन बढ़ता है, ताकि बच्चा एक बार स्कूल में टिक जाए। और एक बार अगर उसे पढ़ने का एक्चुअल मीनिंग पता चल गया, तो पढ़ने से उसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, मेहनत करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उसे पता चल जाएगा और फिर वो आगे चल के मेहनत करेगा। तो यही चीज़ सेम यहाँ पर भी लागू होती है। तो ये मैंने आपको 2 स्टार्टअप बताए हैं। आगे भी इसकी बातें, वार्तालाप जारी रहेगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप नौकरी के झांसे में ना आएँ। आप सिर्फ नौकरी से 2 वक्त की रोटी कमा सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं इससे कुछ बचा लूँगा भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं मकान बना लूँगा, ये पॉसिबल नहीं है, कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके, शर्म छोड़कर, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मोमोज़, चाउमीन या मट्ठी वगैरह में, या फिर जो मैंने चीज़ें बताई हैं अंकुरित चने वाली, कहीं से भी, इसमें कुछ पैसा नहीं लगना और ये गारंटी है कि ये आपका काम चलेगा ही चलेगा। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैंने अभी नया चैनल बनाया है और मेरे ख्याल से मैं इसमें कुछ गलत चीज़ नहीं दे रहा हूँ, तो आप सबका सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।